देश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि अब बिहार शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, खास करके ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी पहले तो सड़क पर यह मांग उठाते आए हैं कि क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अभ्यर्थी को एज में रिलैक्सेशन और मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि बिहार शिक्षक बहाली में अन्य कैटेगरी के जितने भी आरक्षित सीट वर्ग हैं उन्हें मार्क्स और एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस सुविधा की मांग अभ्यर्थी पहले सड़क पर करते आए हैं और इसी बात के लिए भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी जी विधानसभा में इस मांग को उठाए जोरदार तरीका से, और यह हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, खास करके 16 सितंबर 2025 को इस आदेश को के पन्नों को लहराते हुए यह मांग करते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली में जब ओबीसी, ईबीसी, महिला, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी को मार्क्स में 5% और एज में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अभ्यर्थी को क्यों नहीं मिलता है। हाई कोर्ट की कागज की प्रति, आदेश की प्रति लहराते हुए विधानसभा में मांग करते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी जवाब देते हैं कि इस आदेश में इस अभ्यर्थी की जो मांग है यह विचार करना है या लागू करना है। इस स्तर पर शिक्षा विभाग में सचिव, उप सचिव के साथ इस पर बैठक कर निर्णय लेंगे। इस तरह से भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी जोरदार तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभ्यर्थी को 5% मार्क्स रिलैक्सेशन और 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं, और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर शिक्षा विभाग में बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मांग पूरा नहीं होने के कारण जो स्टेट की जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट का प्रकाशन किया है, इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मार्क्स में रिलैक्सेशन न मिलने के कारण 10 झेल रहा है। इसकी बात मैं चर्चा करता हूं। इसके लिए मामला कोर्ट में भी गया। पहले सड़क अभ्यर्थी आंदोलन में उतरे और इसके बाद मामला न्यायालय में गया, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में रिजल्ट प्रकाशन से पूर्व जो भी डाउट क्वेश्चंस था, अभ्यर्थी का जो क्लेम था, वे लोग क्लेम किए, लेकिन इस क्लेम का कोई विचार किए बिना रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। मामला कोर्ट में गया और एक आरती कुमारी बनाम बिहार सरकार से एक जजमेंट आया, जिसमें अभ्यर्थी को बोर्ड के सामने रिप्रेजेंटेशन देना है, अपनी बात को रखना है, और इसके आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेने के बाद नॉर्मलाइजेशन की बात आती है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे 150 मार्क्स का पेपर हुआ, जितने मार्क्स का पेपर होता है और अभ्यर्थी और उसमें कितना क्वेश्चंस, किसी भी गलत क्वेश्चन प्रिंट होता है, जैसे 150 नंबर्स का है, अगर बोर्ड मानती है कि 2 या 3 क्वेश्चंस गलत है, तो वैसी स्थिति में राइट क्वेश्चंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कंपेयर किया जाता है ऑब्टेन्स मार्क्स का उस कैंडिडेट का। इसको हम नॉर्मलाइजेशन पद्धति कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो ऐसे उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट कमिटी होता है जो डिसीजन लेता है। इस पर कोर्ट इसमें केवल यह कहती है कि इसका यह देखना है, और इसका नॉर्मलाइजेशन जो है
एक्सपर्ट कमेटी जो उस परीक्षा समिति का होता है, उस डिपार्टमेंट का होता है, वह करता है। इस आधार पर जो स्टेट का रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, इसमें सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी का भविष्य अधर में लटक गया, जिसका मार्क्स 1 नंबर से सफल होने से वंचित रह गए। अभ्यर्थी जब हाई कोर्ट का आदेश आया कि रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कुछ अभ्यर्थी तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उपस्थित होकर रिटन में इसकी बात को रखना है और उसका क्या जवाब होता है। उस जवाब जो आया आरती कुमारी वाली केस में, इससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और केस को डिस्पोज कर दिया गया। डिस्पोज कर देने के बाद फिर बिहार विद्यालय समिति में जो रिप्रेजेंटेशंस के आधार पर जो रिपोर्टें आई, फीडबैक आया, उसके आधार पर फिर कोर्ट जा रहा है अभ्यर्थी। बहुत सारे का तो केस और भी सिलसिला जारी है, इसकी संख्या हजारों से ऊपर है। और इस तरह से TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। अभ्यर्थी यह संशय बना हुआ है स्टेट सफल अभ्यर्थी को कि हम 1 नंबर से जो कम है, किसी का 0.58 है, किसी का 83 है, किसी का 25 है, उससे वंचित रह गए हैं सफल होने में। अगर वे EWS कैटेगरी से हैं और उन्हें मार्क्स रिलैक्सेशन मिलता तो निश्चित तौर पर वे सफल होते। तो इसका तो इंतजार है। और खासी संशय यह बना हुआ है कि क्या विधानसभा में या TRE-4 में हम प्रवेश कर पाएंगे, क्या इसमें मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात की चिंता बनी हुई है। इस तरह से भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी जी EWS कैटेगरी के लिए 3% 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन और 5% मार्क्स रिलैक्सेशन की मांग अन्य आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी को जिस तरह से सुविधाएं मिलती है, तमाम सुविधाएं EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिलना चाहिए, यह मांग उठाते हैं। और हाई कोर्ट के आदेश की पन्ना लहराते हुए पर जवाब देते हैं शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी कि कोर्ट विचार करने के लिए कहा है या लागू करने के लिए किया है, यह सचिव स्तर की बैठक में हम इस पर निर्णय लेंगे। देखना है कि क्या EWS के अभ्यर्थी को दर दर भटकना पड़ेगा या सड़क से सदन तक विधानसभा में मांग उठाने वाले मिथिलेश तिवारी विधायक की बात का असर पड़ेगा, देखना है। धन्यवाद।